जय भीम। प्रायः भगवान बुद्ध के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच है। उन्हीं भ्रांतियों के बीच में एक भ्रम है कि जब गौतम सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ था तो इसके बाद उनके मन में एक अंतर्द्वंद पैदा हुआ कि जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को अपने कल्याण के लिए लगाना चाहिए अथवा जन कल्याण के निमित्त लोगों को बताना चाहिए, देना चाहिए। इस अंतर्द्वंद के घड़ी में ब्रह्मा सती नाम के कोई देवता आए और तथागत बुद्ध को प्रेरित किए कि आपको ज्ञान देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह बात सत्य है कि तथागत बुद्ध को मन में ऐसा भाव आया था, ऐसा संकल्प उठा था कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गूढ़ है। क्या मेरे इस गंभीर और गूढ़ ज्ञान संसार के वैसे प्राणी जो विषयों में फंसे हुए हैं, सुख भोगों में फंसे हुए हैं, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे? इस तरह के बातें उनके मन में उथल पुथल मचा रही थी। क्या इस ज्ञान का उपयोग मैं निजी हित के लिए करूं, अपने कल्याण के लिए लगाऊं, कि संसार के कल्याण के लिए मैं लोगों को बतलाऊं? ऐसा अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई ब्रह्मा सती नामक देवता अवतरित हुआ और उनको प्रेरित किया तब वो ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध के मन में जो अंतर्द्वंद था वो चल ही रहा था कि अगले क्षण उनके मन में एक भाव जगा और वह भाव था लोक कल्याण की भावना, क्योंकि उनके प्रवर्जा का कारण ही था संसार को दुख से विमुक्त करना। तो दुख से विमुक्त कैसे होगे? जब संसार दुख के कारणों को जानेगा तब तो। इसलिए उथल पुथल के दौरान, अंतर्द्वंद के दौरान भगवान बुद्ध के मन में एक दूसरा विचार उत्पन्न हुआ। उस विचार को कहते हैं ब्रह्म विहार। पाली त्रिपिटक ग्रंथों में ब्रह्म विहार का मतलब होता है उत्तम विचार। उत्तम विचार, ये उत्तम विचार क्या था? तो उस समय बुद्ध के मन में चार बातें उत्पन्न हुई। वो चार बातें कौन कौन थे? पहला, मैत्री। संसार के लोगों के प्रति उनके मन में मैत्री भावना उत्पन्न हुआ। मैत्री भावना का मतलब होता है असीम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जब प्रेम निस्वार्थ और असीम की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसको मैत्री कहते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा जान पर खेल करके करती है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति संसार के लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए त्याग करता है, जान पर खेलता है, तो वो मैत्री कहलाता है। तो भगवान बुद्ध के मन में भी लोगों के प्रति मैत्री भावना उत्पन्न हुआ। दूसरी बात, करुणा। असीम दया भाव को करुणा बोलते हैं। लोगों के प्रति दया भाव। लोग दुख में पड़े हैं, दुख में तड़प रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, लेकिन समस्याओं का कारण क्या है, इसका निवारण कैसे होगा, मार्ग क्या होगा, उन्हें पता नहीं। इसलिए बुद्ध के मन में असीम दया का भाव पैदा हुआ। मैत्री और करुणा के साथ साथ लोक कल्याण के लिए संघर्ष करने हेतु उनके मन में आनंद का भाव उत्पन्न हुआ, मुदिता का भाव उत्पन्न हुआ। समाज सेवा दबाव में नहीं करनी होती है, समाज सेवा मजबूरी में करनी नहीं होती है,
समाज सेवा तब होती है जब व्यक्ति के अंदर में समाज सेवा करते हुए आनंद का भाव उत्पन्न होता है। तो बुद्ध के मन में मुदिता का भाव उत्पन्न हुआ। और चौथी जो बात हुआ वो ये हुआ कि जब भी आप कोई नया काम करेंगे, परंपरा के प्रतिकूल काम करेंगे, जो वर्षों से स्थापित परंपरा है उसके विरुद्ध काम करेंगे, तो आपके विरुद्ध हजारों लोग हो जाएंगे, आपकी आलोचना होगी, आपके प्रति लोग हिंसक होंगे। लेकिन आपका मार्ग सही है, आपने उस काम को, जिस काम को करने के लिए ठान लिया है, सोच समझकर, शोध परख करके, और वो सही है, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। उन आलोचनाओं की उपेक्षा करते हैं, उन बुराइयों को आप नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसको उपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध के मन में 4 भाव उत्पन्न हुए, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इन्हीं चारों विचारों को ब्रह्म विहार कहते हैं। तो ये विचार थे जो बुद्ध के मन में उत्पन्न हुए थे, न कि कोई ब्रह्मा सती नाम करके देवता उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए इस बात को मैंने आपके सामने रखा कि बुद्ध चमत्कार के विरुद्ध थे, बुद्ध बुद्धिवादी थे, दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिवादी थे। अगर बुद्धिवादी का इतिहास लिखा जाएगा तो बुद्ध का नाम प्रथम होगा। उनके उपदेशों में अंधविश्वास, चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ जो उनको प्रेरणा किया, बल्कि उनके अंदर जो विचार आए लोक कल्याण के मित, वही विचार थे जिसको उत्तम विचार कहा जाता है, जिसको ब्रह्म विहार कहा जाता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।